स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक बच्ची को देखते हैं। उसका डैड जियांग फेंग उसकी मॉम को मार देता है, तो वो रो रही थी, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। बट जियांग फेंग उसे भुड़का देता है कि शुक्र कर मैंने तुझे तेरी मॉम और तेरे ग्रैंडपा की तरह ऊपर नहीं पहुंचाया। तो वो कहती है अच्छा होगा तुम मुझे भी मार दो, वरना मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगी। तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा? जियांग फेंग कहता डरो मत, मेडिसिन से तुम्हारी नसें बंद हो जाएंगी और तुम सब भूल जाओगी। वो कहती मैं कुछ भी भूलना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर जियांग फेंग की गर्लफ्रेंड लियू आ जाती है। उसके कहने पे गुंडा उसे वो मेडिसिन देकर बेहोश करके सड़क पे छोड़ आता है। और यही बच्ची हमारी फीमेल लीड टैंग टैंग है। मैं कहती है अच्छा हो मुझे तुम मिल गई, अब से तुम हमारी टैंग फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो, और जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो जो तुम्हारा है तुम उसे वापस लेकर रहना। सीन में हम देखते हैं टैंग टैंग बड़ी हो गई है और वो फाइटिंग में इतनी मस्त है, बहुत सारे गुंडों को एक साथ ही मार के भगा देती है। फिर वो अपनी शादी वाले दिन मजे से बैठी फोन चला रही थी। तभी हमारा मेन लीड मिस्टर गु आकर कहता है मैंने तुमसे बोला था ना मेरे डैड से बोलना तुम्हें शादी नहीं करनी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? टैंग टैंग कहती है मेरी ग्रैंडमा की लास्ट विश थी कि मैं तुमसे शादी करूँ, तो मैं ये करूंगी। तो वो उसकी चेयर अपनी तरफ घुमा लेता है। तुम्हारे बैकअप में तुम्हारे डैड हैं, इसलिए तुम इतना एरोगेंट बिहेव करती हो, पर मैं पहली वार्न कर रहा हूँ इस लाइफ में तुम मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। हमारी जैसी कंट्री गर्ल की हिम्मत कैसे होगी मेरे बेड तक पहुँचने की? तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो ठीक है, देख लेना बाद में बहुत पछताओगी। बट वो उसे किक मारती है तो पीछे हो जाता है। तुम मुझसे पंगा लोगी तो मैं भी नहीं तुम्हें छोड़ने वाला। टैंग टैंग कहती बहुत होगी तुम्हारी बकवास, लगता है अब सबक सिखाने पड़ेगा। और उसे गुस्सा मारने वाली होती है बट वो हाथ पकड़ लेता है, सबक तो आज तुम्हें मैं सिखाऊंगा। और उसका हाथ पकड़ के पीछे को मोड़ देता है। टैंग टैंग अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी तो बहुत बन के दिखा रहा होता है, बट वो उसके पैर में हिल मार के उसे पूरे को उठा के पटक देती है और उसकी चेस्ट पे अपना पैर रख दिया था। मिस्टर को चिल्ला रहा था छोड़ो मुझे। जैसे से खड़ा होता है कि तुम कितनी ज्यादा रूड और वाइल्ड हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए चर्च में नहीं जाने वाला। टैंग टैंग कहती है मुझे भी लड़के की जरूरत नहीं है, मैं अकेली शादी कर लूंगी। तो मिस्टर गु गुस्से चला जाता है जबकि वो स्माइल कर रही थी। मिस्टर गु कहता है इस लड़की ने सच में अकेले शादी कर ली, अभी देखता हूँ ये कब तक ये सब कर पाएगी। टैंग अपने कपड़े बदलने वाली होती है इसलिए वो जिप खोल रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर गु आ जाता है तो कहती है तुम्हें पता नहीं है अंदर आने से पहले नॉक करना होता है। वो कहता है मेरा घर है, मैं जहाँ जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, पर अगर तुम्हें कपड़े उतारने की इतनी जल्दी है तो मैं यहाँ पर शो देखने के लिए तैयार हूँ। उसके क्लोज आने लगता है, उसे घेर लेता है तो कहती है ये क्या कर रहे हो? वो कहते तुम्हें नहीं पता लड़कों को अक्सर तुम्हारे जैसे यंग लड़कियां पसंद आती हैं, स्पेशली वो जो उनके कंट्रोल में ना हो। उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी बट वो खुद को कंट्रोल करती है। तुम बाकी लड़कियों जैसे थोड़ी ना हो, और वैसे भी मैं कोई लिटिल गर्ल नहीं हूँ जो किसी भी हैंडसम लड़के को देख के पिघल जाऊंगी। अगर ग्रैंडमा की लास्ट विश की बात ना होती तो मैं कभी किसी से शादी नहीं करती। बट वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है चिंता मत करो, मुझे भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, बट अगर मुझे पता चला तुम्हारा गु फैमिली के खिलाफ कोई प्लान है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसका गला पकड़ लेता है बट वो उसका हाथ पकड़ के दूर कर देती है। डोंट वरी, मैं गु फैमिली को कुछ नहीं कहूंगी, पर तुम याद रखना तुम चाहो अपने लिए कोई लड़की ढूंढ सकती हो और मैं अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लूंगी, और मैं ये तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस कर रही हूँ। मिस्टर गु कहता है ये मेरे डैड ने तुम्हें दी थी तो तुम ही रखो, और चला जाता है। इनफैक्ट मिस्टर गु को पता चल गया था कि उसके डैड पहले टैंग टैंग की ग्रैंडमा को लाइक करते थे, तो सोचता है मेरी मॉम ने इस फैमिली के लिए इतना कुछ किया बट आप अभी तक अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से ऑब्सेस्ड हो, इसलिए उसकी ग्रैंड डॉटर की शादी मुझसे करा दी। वे उसे प्रॉपर्टी भी दे रहे थे, पर मुझे पता करने होगा इस लड़की के क्या इरादे हैं। टैंग टैंग कॉलेज आ रही थी, मिस्टर गु से देख रहा था तो कहती है बाहर बारिश हो रही है, टैक्सी मिलना मुश्किल है, तो तुम मुझे छोड़ाओगे? तो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और उठ के चला जाता है। टैंग टैंग कॉल करके कहती है अभी मेरे लिए कार खरीदो। उसका असिस्टेंट पूछता है आपको कौन सी चाहिए, रोल्स रॉयस या फिर बुगाटी फरारी? तो कहती है छोटी मोटी खरीदना, जो कॉलेज आना है तो लो प्रोफाइल बन के रहना होगा। नेक्स्ट सीन में टैंग टैंग एक पार्टी में आती है। किन उसे देख सोचती है इस विलेजर गर्ल की हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे आने की, मिस्टर गु ने इसे शादी में छोड़ दिया था तो खुद ही शादी कर ली, मैं इसकी जगह होती तो टपक गई होती। टैंग टैंग ग्रैंडपा को आकर बर्थडे गिफ्ट देती है। किन कहती है सिस्टर इन लॉ तुम अकेली क्यों आई हो, ब्रदर मिस्टर गु कहाँ है? पर टैंग टैंग उसकी बोलती बंद कर देती है। मिस्टर गु वहाँ पर जिंगशी के साथ आता है जो जियांग फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है। जिंगशी ग्रैंडपा को गिफ्ट देने लगी थी बट वो नहीं लेते और टैंग टैंग को रेड एनवेलप देते हैं। किन कहती जरा खोल के दिखाओ इसमें है क्या? टैंग टैंग कहती है मेरी प्राइवेसी है, मैं क्यों खोल के दिखाऊं? तो किन कहती बहुत बन के मत दिखाओ, मेरा ब्रदर मिस्टर गु तो तुम्हें लाइक भी नहीं करता, वो तो डैड के कहने पे उसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। टैंग टैंग कहती है मुझे बन के दिखाने के लिए किसी लड़के की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेली काफी हूँ और ब्यूटीफुल तो मैं हूँ ही, पर तुम जरा कंट्रोल में रहो क्योंकि तुम तो वो भी नहीं हो। जिंगशी अंदर अंदर चिढ़ रही थी कि मैं जियांग फैमिली की बेटी हूँ, मैं मिस्टर गु को लाइक करती हूँ, तो इस कंट्री गर्ल की हिम्मत कैसे हो गई मिसेस गु बनने की। किन उसे सुनाने लग जाती है कि तुम्हें हमारी गु फैमिली में कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। तभी टैंग टैंग उसके थपड़ा जड़ देती है कि सिस्टर इन लॉ एक मॉम की तरह होती है, तुम्हारी बचपन में कोई मॉम नहीं थी ना, अब से मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा दूंगी। किन कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, उसके पलट के मारने लगी थी, पर टैंग टैंग तो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है। जिंगशी कहती है तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो, किन तो बच्ची ऐसे छोड़ दो। टैंग टैंग कहती है टगू क्या मैं क्रूअल हूँ, पर तुमसे तो कम ही रूथलेस हूँ, अगर सामने वाला मुझे ऑफेंड करेगा तो मुझे उससे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना, तो अच्छा होगा कोई मुझसे पंगा न ले वरना उसका यही हाल होगा। उसके जाते किन कहती है
ब्रदर गु, तुमने देखा, माने सामने उसने तुम्हारी सिस्टर को मारा। तुमसे तो वो घंटा भी नहीं डरती। तुम उसे डिवोर्स देकर जिंशी से शादी कर लो। मिस्टर गु कहता है, तुमने उससे पंगा ही क्यों लिया था पहले? तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। कहती है, पर मैं उसे गु फैमिली से बाहर निकाल के छोड़ूंगी। जिंशी मिस्टर गु का हाथ पकड़ने लगी थी, बट वो उसे हाथ छुड़ा के चला जाता है। फिर एक लड़का बताता है कि मैं इस बार का ओनर मुबाई हूँ, तुम दोनों को ट्रीट देना चाहता हूँ। टेस्टी कहती है, हाँ मैं मंजूर है। टैंग टैंग से कहती है, लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं, प्लीज मेरी हेल्प करो। टैंग टैंग उन दोनों के साथ खाने के लिए चली जाती है, बट देखती वहाँ पर मिस्टर गु बैठा है तो सोचती ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे इस हर्टलेस को जानती ना हूँ। मुबाई उन दोनों को मिस्टर गु के पास ही बिठा देता है। मिस्टर गु कहता है, तुम छोटी नहीं हो इस जगह पे आने के लिए, किसी भी लड़के के साथ डिनर पे आ जाती हो क्या? दिखने में तो इनोसेंट लगती हो, अंदर से इतनी चंट। बेस्टी कहती, तुम क्या बोल रहे हो? मुबाई तो एकदम हैरान था। मिस्टर गु, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? बेस्टी को गुस्से में देख टैंग टैंग उसे शांत करके बैठाती है। मिस्टर गु से कहती है, मैं तुमसे तो कम ही हूँ, जो वेडिंग नाइट पे अपनी ब्राइड को छोड़ के चला गया था अपनी लवर जिंशी के साथ। मिस्टर गु कहता है, दिखाती ऐसे हो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रियल में तुम जेलस हो रही हो। दोनों गुस्से खड़े होकर एक दूसरे को कहते हैं, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। टैंग टैंग पानी पीती हुई जा रही थी, तभी कुछ गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं। कहते हैं, पिछली बार तुमने मैं ठोका था ना, इस बार मैं अपने और गुंडे लेके आया हूँ। टैंग टैंग फिर से उसके टकले पे बॉटल मार देती है। मिस्टर गु कार से बैठा ये सब देख रहा था। ये लड़की हमेशा पंगे क्यों लेती रहती है? अगर इसे कुछ हो गया तो डैड मुझे डांटेंगे। गुंडा जैसे डंडे से उस पर अटैक करने लगा था, टैंग टैंग डंडा पकड़ के उसे लात मार के भड़का देती है। वो डंडों से गुंडों को धो रही थी, बाकी गुंडे तो डर के मारे वैसे भाग जाते हैं। फिर हमारी टैंग टैंग फाइट में तो बहुत बड़ास है, बट थोड़ी सी क्लमसी भी है, क्योंकि डंडे पे पैर फिसलने से उसका पैर मुड़ गया था तो वहीं पे बैठ जाती है। मिस्टर गु कार लेके वहाँ पे आता है। हमने इतने सारे गुंडों को मार के भगा दिया, पर खुद ही अपने पैर पे चोट मार ली। मुझे आते देख के तुम जानबूझ के मेरी सिंपैथी पाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? कहती है, हार्टलेस निकल यहाँ से। वो उसका कान पकड़ के मोड़ने लगता है। मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी बोलोगी? खबरदार अगर मुझे दोबारा चैलेंज किया तो। वो कहती है, हमने डील की थी कि एक दूसरे के मामले में नहीं पड़ेंगे, जल्दी से छोड़ो मुझे। तो मिस्टर गु उसका कान छोड़ के उसे अपनी गोद में उठा लेता है। टैंग टैंग तो एकदम हैरान थी और कहती है, ये क्या कर रहे हो? कहता, हिलो मत, अगर हिली ना तो नीचे फेंक दूंगा। कहती है, तुम अचानक से मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? कहीं तुम मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं हो? मिस्टर गु कहता है, चिंता मत करो, अगर इस दुनिया की सारी लड़कियां खत्म भी हो जाएंगी ना, तब भी मैं कभी भी तुम्हें लाइक नहीं करने वाला। टैंग टैंग सोचती है, एक बार मेरा पैर ठीक हो जाए फिर देखना मैं इसे कैसे बुड़काती हूँ। वो उसे कार में बैठाता है, देन उठा के घर पे ले आया था और बेड पे पटक के कहता है, अब घर पे रहना, बाहर जाके हमेशा पंगे ले लेती हो। कहती है, तुम भी अपने काम से काम रखा करो। फिर वो अपना शूज निकाल के अपनी चोट देखने लगी थी, तभी मिस्टर गु आकर उसका पैर अपने ऊपर रख लेता है। तो कहती है, ये क्या कर रहे हो? वो कहता, दिख नहीं रहा मैं मेडिसिन लगा रहा हूँ। तो सोचती है, ये कब से इतना काइंड होने लग गया, और कहती है, नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगी। वो कहता है, हिलो मत, और उसके मेडिसिन से मसाज करने लग जाता है। तो कहती है, तुम जानबूझ के बहुत तेज तेज कर रहे हो ताकि मुझे दर्द हो, छोड़ो मेरे पैर। वो कहता, हो गया बस, अब जल्दी से शूज पहन लो। फिर जिंशी और किन वहाँ पर आते हैं। तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, हम तुमसे मिलने आए हैं। किन कहती है, तुम लंगड़ी हो गई हो, तब भी मेरा भाई तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा, इतना हार्टलेस। जिंशी कहती है, मिस्टर को तो बहुत अच्छा है, मैंने उसे पिछले साल ये टी पॉट दिया था, उसने अभी तक रख रखा है। किन कहती है, हाँ हाँ वो तुम्हें लाइक करता है ना। जिंशी कहती है, पर उसने किसी और से शादी कर ली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किन कहती, चिंता मत करो, हम इस विलेजर गर्ल को बाहर निकाल देंगे। पर टैंग टैंग हंसने लग जाती है, कुछ लोग कितने बेवकूफ हैं, मेरे सामने आकर ये जोकरों की तरह नौटंकी दिखा रहे हैं। घर पे बोर हो रही थी क्या जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई? मुझे तुम दोनों का थोपड़ा देकर डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, तो निकल जाओ मेरे घर से। जिंशी कहती है, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए आए थे, तुम्हारे जैसी कंट्री गर्ल को नोबल फैमिली इसके रूल नहीं पता, पर तुम्हारी 4th मास्टर से शादी हुई है, थोड़ा अच्छा बिहेव किया करो वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। टैंग टैंग कहती है, अगर तुम में इतने मैनर्स हैं, दूसरों के हस्बैंड पे लाइन क्यों मारती हो? और ऊपर से मिस्ट्रेस होकर वाइफ से मिलने आ गई। किन कहती है, तुम इन दोनों के बीच में आई हो, मेरा भाई तो जिंशी को पसंद करता है। टैंग कहती है, क्या तुम श्योर हो इस बात का, या फिर अपनी तरफ से सबको झूठ बताती फिरती हो? इंसान हो ना। जैसे वहाँ पर मिस्टर गु आता है, किन कहती है, भाई देखो ये जिंशी को बुरी बता रही है। मिस्टर गु सोचता है, सही तो बोल रही है, और कप उठा के टीपी जाता है। किन कहती है, तुम्हें तो जर्मोफोबिया है ना, टैंग टैंग के झूठे ग्लास में क्यों पी ली? मिस्टर गु कहता है, मेरी वाइफ का झूठा पीने से मुझे कुछ नहीं होगा, पिछली बार इसने तुम्हें धोया था, तुम्हें सबक नहीं मिला, फिर मुंह उठाकर आ गई। तो किन और जिंशी को वहाँ से भगा देता है। टैंग टैंग दूसरा कप साइड में करके नए कप में टी लेती है। वो कहता है, तुम क्या मुझे इतना डिसलाइक करती हो? कहती, हाँ मुझे कौन सा तुम पसंद हो, घूरो मत, मैं तुम्हारी सिस्टर की तरह तुमसे नहीं डरती। वो कहता है, मैंने किन को इसलिए डरा के भगाया ताकि तुम शांति से रह सको, बताओ मेरा कैसे थैंक यू करोगी? वो कहते, तुमने मेरे लिए किया, अपनी लवर जिंशी के लिए, कहीं मैं उसे एम्बैरस ना कर दूं। मिस्टर गु कहता है, क्या लवर बोल रही हो, मैं और जिंशी सिर्फ फ्रेंड्स हैं। टैंग टैंग कहते, अच्छा तभी तुम शादी में नहीं आए थे। मिस्टर गु कहता है, तुम इतनी स्मार्ट हो, क्या तुम्हें इतना पता नहीं चला, तुम्हें चिढ़ाने की वजह से नहीं आया था। टैंग टैंग गुस्से से उठ के जाने लगती है, पर उसके पैर से पैर अटकने की वजह से बुड़क के उसकी गोद में गिर जाती है। मिस्टर को हैरान तो कहती है, सॉरी, उठने लगी थी, बट वो उसे अच्छे से पकड़ लेता है। तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना? वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ो मुझे। बट वो लेग्स फैला लेता है, तो वो उसके बीच में गिरने वाली थी, तो उसे दोबारा पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है,
तुम मर्द नहीं हो क्या? मिस्टर गु कहता है क्यों, तुमने कभी कोई मर्द नहीं देखा? तो कहती है छोड़ो मुझे, मैं खुद चल लूंगी। वो कहता है हिलो मत, मैं तुम्हें बेडरूम में छोड़ आऊंगा, बट अगर तुम सही से बिहेव नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो इस हार्टलेस को तो बाद में देख लूंगी। इधर जिंगशी किन को तैंग तैंग के खिलाफ भड़का देती है। किन कहती चिंता मत करो, मैं उसे बाहर निकाल के तुम्हें गु फैमिली में लेके आऊंगी। तैंग तैंग जा रही थी, मिस्टर गु कहता रुको। उसे क्रेडिट कार्ड दिखाकर कहता है तुम अब गु फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, जाकर एक्सपेंसिव कपड़े और ज्वेलरी लेके आओ, एम्बैरस मत कराना। वो कहती है अगर मुझे कुछ खरीदना होगा तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, ना कि तुम्हारी गु फैमिली पे, और एम्बैरस मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे कराते हो। मिस्टर गु कहता है चुपचाप इसे ले लो। कहती है मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, और बाय करके चली जाती है। उसकी बेस्टी से खुश होकर हक कर लेती है, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हारी चोट कैसी है? तो उसे घूम के दिखाती है, मैं एकदम मस्त हूँ, 2 दिन से बोर हो गई थी, चलो पैसे उड़ाते हैं, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वो दिलाऊंगी। बेस्टी कहती है कहीं तुम्हारे पैर की बजाय तुम्हारे सर में तो नहीं चोट लग गई थी? यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव चीजें मिलती हैं। तैंग तैंग कहती है फिर क्या हो गया, और सोचती है मैं कभी भी किसी के सामने पैसे खर्च नहीं करती, क्योंकि मैं किसी को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। पर अगर अब मैं पैसे खर्च करूंगी तो सबको ये लगेगा कि मैं अपने नहीं गु फैमिली के खर्च कर रही हूँ, कोई मेरे बारे में चेकिंग नहीं करेगा। वो दोनों एक ड्रेस शॉप पे जाती हैं। तैंग तैंग कहती है तुम्हें प्रिंसेस वाली ड्रेस पसंद है ना, चलो ये वाली ट्राई करके देखो। बेस्टी कहते रहने दो, तुम मुझे बस बैग और शूज दिला देना, कि इस ब्रांड की ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव होती है, मैं मिडिल क्लास फैमिली की लड़की तो एक्सपेंसिव कपड़े थोड़ी ना पहन सकती हूँ। कहती ऑफ कोर्स पहन सकती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम एकदम बेस्ट डिजर्व करती हो। मुंह फुला लेती है, तुम नहीं खरीदोगी देख लेना फिर। वो कहती है ठीक है मैं चूज करती हूँ। सेल्स गर्ल कहती है मैं ये वाली ड्रेस ट्राई करना चाहती हूँ। सेल्स गर्ल कहती है ये हमारे लेटेस्ट मॉडल की है, 3.5 लाख की, सिर्फ पहनने आ जाती है, खरीदने की औकात नहीं है। तैंग तैंग कहती किसने कहा हम नहीं खरीदेंगे, अगर इसका साइज मेरी बेस्टी को ठीक आया तो मैं पक्का खरीदूंगी। तभी मिस एन आकर कहती है मैं ये ड्रेस ले रही हूँ। तैंग तैंग कहती हमने पहले देखी है, तुम कोई और चूज कर लो। मिस एन कहती तुम्हें क्या लगता है मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, मैं एन फैमिली से हूँ। तैंग तैंग कहती है लगता है इसका लो IQ है, तभी तो इंसानों की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, और फिर अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देती है। सेल्स गर्ल उसकी बजाय मिस एन का क्रेडिट कार्ड पकड़ लेती है। मिस एन हमारी VIP मेंबर है, तुम कोई और ड्रेस देख लो। तैंग तैंग कहती है अच्छा, और जानबूझ के वो ड्रेस फाड़ देती है। फिर तो मिस एन को फटी ड्रेस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उसको थप्पड़ मारने वाली थी, पर तैंग तैंग उसका हाथ पकड़ लेती है। याद रखना मेरा नाम तैंग तैंग है, और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे लेके रहती हूँ, वरना उसे तोड़ देती हूँ। सेल्स चिल्लाती है इसने मिस एन को मारा, पुलिस को बुलाओ कोई। और तैंग तैंग कॉल करके कहती है 5 मिनट के अंदर अंदर इस मॉल को खरीद लो। बेस्टी पूछती तुमने किसे कॉल किया, कहीं मिस्टर गु को तो नहीं? तैंग तैंग कहती है मेरी और मिस्टर गु की सिर्फ नाम की शादी है, वरना कुछ नहीं है। 18 की एज में ग्रैंडमा ने मेरी कंपनी स्टार्ट करवाई थी, उनकी डेथ के बाद मुझे उनकी वसीयत मिल गई, तो मैंने तो बस अपने असिस्टेंट को कॉल किया। बेस्टी कहती है अरे वाह तुम तो हिडन बिग बॉस निकली, फिर पहले इतनी लो प्रोफाइल बन के क्यों रहती थी? तैंग तैंग कहती ग्रैंडमा ने मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाने को कहा था, तो मेरे पास एज अ शील्ड गु फैमिली है। मैनेजर भागकर आता है, मिस तैंग तैंग सॉरी आपको प्रॉब्लम हुई, अब से ये मॉल आपका है। तैंग तैंग अपनी बेस्टी को दूसरी ड्रेस ट्राई करने भेज देती है। मिस एन कहती है तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए फेक एक्टर्स ढूंढ लिए। मिस्टर गु वहाँ पर आता है, तो एन कहती है 4th अंकल आप? मिस्टर गु कहता है तुम जियाओ की गर्लफ्रेंड हो ना? एन कहती है ये मुझे बुली कर रही थी, इसे सबक सिखाओ। मिस्टर गु कहता है अभी तुम्हारी जियाओ से शादी नहीं हुई है, तो मुझे 4th अंकल मत बोलो, और अभी तो तुम गु फैमिली में आई नहीं हो, और अभी से बड़ों के साथ बदतमीजी कर रही हो। एन कहती है मैंने कब बड़ों के साथ ऐसा किया? मिस्टर गु से पकड़ के कहता है ये मेरी वाइफ है। तो एन एकदम हैरान, आंटी मुझे माफ कर दो, और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर गु कहता है तभी तुम मुझसे पैसे नहीं ले रही थी, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी $100 बिलियन की प्रॉपर्टी है, जब इतनी रिच हो मुझसे शादी क्यों की? वो कहती है क्योंकि पहली तो ये ग्रैंडमा की विश थी, और दूसरी तुम अच्छे इंसान हो। मिस्टर गु सोचता है ये लिटिल गर्ल मुझ पे क्या जादू कर रही है, और पूछता है कि मेरे साथ फैमिली डिनर पे चलोगी? तो वो भी हाथ पकड़ के ओके कर देती है। नेक्स्ट सीन में किन कहती है सिस्टर इन लॉ तो बहुत चंट निकली, इतनी जल्दी भाई को अपनी तरफ कर लिया। तैंग तैंग मिस्टर गु के हाथ में नोचती है। वो कहता है डैड थैंक यू, आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है। किन कहती है भाई इसने क्या तुम्हें पोजेस कर लिया है, तुम जिंगशी को छोड़ के इसे पसंद कर रहे हो? मिस्टर गु कहता बकवास बंद करो, चाहे इस लाइफ में हो चाहे अगले जन्म में हो, तैंग तैंग ही हमेशा मेरी वाइफ रहेगी। तो ग्रैंडपा तो बड़ा खुश होते हैं। तो जिया उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड एन से मिलवाता है। एन तैंग तैंग को टी सर्व करने लगती है, बट गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। तैंग तैंग अपने कपड़े चेंज करने चाहती है, किन हंस रही थी तो मिस्टर गु उसकी तरफ घूरता है। तैंग तैंग एक फोटो को देखती है, ये बैलून वाला लड़का, ये इतनी जानी पहचानी को लग रही है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे अपने पेरेंट्स और अपने पास्ट के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। उसका सिर चकरा रहा था, तभी वहाँ पर जिया आ जाता है। आंटी तुम बोर हो रही थी ना, तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आ गया। तैंग तैंग कहती निकल यहाँ से, मैं तेरी गर्लफ्रेंड और तुझे दोनों को धो सकती हूँ। जिया जैसे उसे टच करने लगा था, वो उसे लात मार के भुड़का देती है, और उसे पकड़ के थपड़े पे थपड़ा बजाने लगी थी। एन आकर कहती है ये क्या हो रहा है? तो कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सबक सिखा रही हूँ। जियाओ ग्रैंडपा से हेल्प मांगता है, बट वो उसकी हरकतों पे गुस्सा थे। जियाओ घुटनों पे बैठ के सबको कहता है मैं तो बस आंटी को हेलो करने गया था, पर ये तो मुझे पटाने लग गई कि ये बहुत यंग और प्रीटी है, और इसकी अंकल शादी हो गई। ग्रैंडपा उसके मारते हैं, तो मिस्टर गु के पैर पकड़ लेता है अंकल। मिस्टर गु उसे गुस्से से भुड़का देता है, उसके पैर पे पैर रख देता है, तेरी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की?
जियाओ कहता है पहले आंटी ने शुरुआत की थी, सोचता है अंकल तो मेरी बात पे भरोसा करेगा। मिस्टर गु कहता है तुझे क्या लगता मुझे पता नहीं होगा, तूने उसके साथ बदतमीजी करी होगी तभी तो उसने तुझे धोया। ये मत सोचना तू गु फैमिली का ग्रैंडसन है तो वो तुझे भाव देगी, क्योंकि मेरी वाइफ किसी भी चीज में किसी से कम नहीं है, उसने तो तुझे सिर्फ धोया है, मैं तो हाथ पैर काट देता। और फिर तेंग तेंग का हाथ पकड़ के कहता है मैं इसे लाइक करूँ या ना करूँ पर ये हमेशा मेरी वाइफ है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूँ पर कोई और इसको आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तेंग तेंग को पकड़ के ले जाता है। ग्रैंडपा बड़ा खुश होते हैं, ये हुई ना मेरी बेटे वाली बात, आखिर यही गु फैमिली का वारिस बनने के लायक है। सिक्योरिटी गार्ड बिना इनविटेशन के अंदर निशाने दे रहा था। बेस्टी कहती है मेरी गलती है, एक तो कल रात वाली बात की वजह से तुम्हारा मूड खराब था, ऊपर से आज मैंने मुंबई का दिया हुआ इनविटेशन कार्ड खो दिया, तभी तो हमें इतना बाहर वेट करना पड़ रहा है। तेंग तेंग कहती कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर जिंगशी और एन टपक पड़ती हैं। आज तो मुंबई का बर्थडे है, तुम लोगों को बुलाया नहीं तो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हो। तेंग तेंग कॉल कर कहती है मैं विला के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी मुझे लेने आओ। एन कहती है ये क्या खुद को बिग शॉट समझती है, और बेस्टी की थप्पड़ मारने लगी थी। तेंग तेंग हाथ पकड़ लेती है, कल तेरे बॉयफ्रेंड को धोया था तो आज तुझे धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर गु को आते देख जिंगशी उसके पास जाती है, बट वो उसे भाव न देकर सीधा तेंग तेंग के पास आता है। उसकी टकली भी मार के कहता है इतनी क्लमसी हो, इनविटेशन कार्ड भी खो दिया, बस खुद को मत खो देना, फिर मेरा क्या होगा। तेंग भी उसका हाथ पकड़ के अंदर चली जाती है। मुंबई आकर माफी मांगता है, सॉरी सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हें रोका। बेस्टी मुंबई को बर्थडे गिफ्ट देती है तो वो थैंक यू करता है और बताता है कि मैंने यहाँ पर कंपटीशन रखवाया है, फर्स्ट प्राइज वाले को डायमंड क्राउन मिलेगा। तेंग तेंग पूछती बेस्टी क्या तुम्हें क्राउन चाहिए, मैं तुम्हें दिला सकती हूँ। वो तो खुश होकर से हक कर लेती है हाँ हाँ। जिंगशी कहती तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बजाय सिर्फ देखो। तेंग तेंग कहती है अच्छा, बट मुझसे बात करते हुए मेरे हस्बैंड की तरफ मत देखा करो। और मिस्टर गु को हाथ पकड़ लेती है और मिस्टर गु भी तेंग तेंग को पकड़ के कहता है मेरी वाइफ बहुत ऑसम है, उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। जिंगशी सोचती है इस तेंग तेंग ने मिस्टर गु पे क्या जादू किया है, शादी के सिर्फ कुछ दिन हुए हैं और ये इसके लिए इतना प्रोटेक्टिव बिहेव कर रहा है। मिस्टर गु पूछता है तुम्हें वो क्राउन पसंद है, तो कहती है मेरी बेस्टी मुंबई को लाइक करती है इसलिए मैं उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। कहती है अचानक से इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो, मुझे तुम पे शक हो रहा है। कंपटीशन स्टार्ट होता है, उसमें उनको निशाना लगाना था। जिंगशी और एन कहती है निशाना लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तेंग तेंग कहती है वो तो अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले जिंगशी निशाना मारती है तो पॉइंट के बिल्कुल पास जाके लगता है। सब लोग जिंगशी की तारीफ कर रहे थे। एन कहती क्या हुआ, तेंग तुमसे हो नहीं रहा। तेंग तेंग एक साथ 3-4 निशाने मारती है, वो सबके सब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके लगते हैं। सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, हमने तो इस लिटिल गर्ल को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तेंग तेंग कंपटीशन जीत जाती है, मुंबई उसे क्राउन दे देता है, बट वो जाकर अपनी बेस्टी को पहना देती है। जिंगशी गुस्से में थी, ये सारी लाइमलाइट खुद ले रही है, अब देखना मैं क्या करूंगी। तेंग तेंग गेट बंद कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर गु आ जाता है। कहती मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तो कहता है ये मेरा भी रूम है। आके बेड पे बैठ जाता है तो कहती है मुंबई की फैमिली इतनी रिच है फिर भी उसने हम दोनों के लिए सिर्फ एक ही रूम प्रिपेयर किया। मिस्टर गु कहता है न्यूली वेड्स एक ही रूम में रहते हैं। तो कहती है मुंबई सच में तुम्हारा ब्रदर है, वो तुम्हें एक ब्यूटीफुल यंग लड़की के साथ रहने दे रहा है, तो ऐसे है अपने हाथों से $1 बिलियन को खो देना। मिस्टर गु का हाथ पकड़ के कहता है तुम $1 बिलियन से ज्यादा प्रीशियस हो। वो सोचती है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, मैं पागल हो गई हूँ क्या इस हार्टलेस को मेरे लिए फीलिंग्स आ रही है। हाथ छुड़ा के कहती है तुम्हारी अच्छी बातें मुझ पे असर नहीं करेंगी, जाओ यहाँ से, बाथटब में जाके सो। कहता है मैं तो तुमसे ओल्ड हूँ ना, तुम जाके क्यों नहीं सो जाती वहाँ। कहती है दिखने में तो नहीं लगते, तुम रात में लड़कियों से नहीं मिलने जाते। तो उसे अपने करीब कर कहता है तुम जेलस हो रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। वो कहती है मैं कैसे भूल गई, किसी ने तो प्रॉमिस किया था कि दुनिया की सारी लड़कियां खत्म भी हो जाएंगी तब भी मुझे लाइक नहीं करेगा। और उसका हाथ पकड़ के नोचने लगती है। तो कहता है मैं तो बस गुस्से में बोल रहा था ताकि तुम मेरे पास आ जाओ, वरना मेरे बिना तुम्हारी किससे शादी होती। गुस्से से उसके मारने लगी थी, बट एक्सीडेंटली उसे लेकर बेड पे गिर जाती है। दोनों बहुत क्लोज आ गए थे तो वो नर्वस होकर एकदम से उठ जाती है। तो तुमसे बहस नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ एक ही बेड है, और उसे मारकर खुद वहाँ पे लेट जाती है। मिस्टर गु हैरान, ये इतनी जल्दी सो गई, ये खाने और सोने में कितनी एक्सपर्ट है। बट कॉल आते ही बाहर आता है। जिंगशी कहती मेरे पैर में चोट लग गई है। वो कहता मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाऊं। कहती नहीं थोड़ा सा दर्द है, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो। मिस्टर गु कहता मुझे नहीं लगता एक शादीशुदा लड़के से ये सब बोलना सही है, और जाने लगता है। बट वो उसे पीछे से हक कर लेती है कि मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करती आ रही हूँ। उसे छुड़ाता है तो कहती है मुझे पता है तुम्हें भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। मिस्टर गु कहता है तुम्हें पता है मैं किसी भी लड़की को अपने आसपास नहीं आने देता, और तुम्हें भी कभी कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि तुम जियान की सिस्टर हो। जियान मेरी पुरानी फ्रेंड है, अगर आगे से तुमने ऐसी घटिया हरकत की तो मैं माफ नहीं करने वाला। निशी कहती है उस लड़की की 16 में डेथ हो गई थी, छोड़कर मेरी तरफ क्यों नहीं देखते। मिस्टर गु उसे धक्का मार देता है, तुम जियान से कंपैरिजन करने के लायक नहीं हो। तो उसका डैड जियांग फैंग आकर उसे पकड़ के बैठाता है और मिस्टर गु से कहता है तुम ऐसे मेरी बेटी का ध्यान रख रहे हो। मिस्टर गु कहता है मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है, ना मैं इसका ध्यान को रखूं। इतने में तेंग तेंग उठ के आती है। जैसे वो जियांग फैंग को देखती है उसे कुछ अजीब से फ्लैशबैक्स आने लगे थे, उसको सिर चकराने लगता है।
मिस्टर गू से पकड़ता है, तुम ठीक तो हो ना? जंग फेंग सोचता है ये मुझे जियान जैसी लग रही थी, पर वो कैसे हो सकती है। पूछता है ये तुम्हारी वाइफ है? जंग फेंग सोचती है समझ नहीं आ रहा, मैं तो इससे पहली बार मिली हूँ। फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं इससे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। जंग फेंग कुछ बोलने वाला था, पर तेंग तेंग उसको और उसकी बेटी जिंगशी को मुंह तोड़ जवाब देती है। कहता है सॉरी मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ ना। मिस्टर को कहता है मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मेरा तुम्हारी बेटी जिंगशी से कोई रिलेशन नहीं, मैं बस जियान की वजह से उसके साथ अच्छा बिहेव करता था। और तेंग तेंग को ले जाता है। तेंग तेंग पानी पी रही थी। मिस्टर को पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तो उसका तो कुल्ला ही हो जाता है, वो भी उसके मुंह के ऊपर। कहती है सॉरी। फिर पूछती है मिस्टर गू ये जियान कौन है? तो बताता है कि वो जंग फेंग की बेटी थी, घर में आग लगने की वजह से उसकी कम एज में जान चली गई। उसके मॉम और ग्रैंडपा भी नहीं बचे थे, तो जंग फेंग ने उनकी जिया फैमिली को एक्वायर कर लिया और जिंगशी जंग फेंग की लेजिटिमेट बेटी है। तेंग तेंग सोचती है ये सब सुन के मुझे क्यों दर्द हो रहा है, और कहती है मुझे तो कुछ शक लग रहा है। मिस्टर गू कहता है मैंने अपने बंदों को इन्वेस्टिगेट करने भेजा था, बट कुछ पता नहीं चला। कहती है हमें क्या, किसी और का फैमिली मैटर है। तभी वो पोस्ट देखती है जिसमें जिंगशी मिस्टर गू को हक कर रही थी। सोचती है मेरी पीठ पीछे अफेयर चला रहा है। मिस्टर गू कहता है इसके पैर में चोट लगी थी, मैं तो बस हेल्प करने गया था, पर यही नमूने मेरी चिपटने लग गई थी, मैंने उसे तभी धक्का मार दिया था। तेंग तेंग कहती मुझे जानना ही नहीं है और अपने कानों पे हाथ रख लेती है। बट वो कॉल कर कहता है पता करो ये सब किसने किया। तो मुंबई अगर बताता है कि ये जिंगशी ने खुद करवाया। कहता है मैं उसे एहसास कराऊंगा एक दिन में 1 बिलियन खोने पे क्या होता है। न्यूज वालों को कॉल करता है। तेंग तेंग अपना मूड ठीक करने के लिए खाने के लिए आती है। गुंडे आकर कहता है केली केली खा रही हो, हमें भी ज्वाइन कर लो। तेंग सोचती है मैं बोर हो रही थी, चलो इनके साथ खेलती हूँ, और उसके कहने पे वो ड्रिंक पी जाती है कि उसे पहले से पता था कि इसमें नशा है। कहती है मेरा सर क्यों चकरा रहा है, और बेहोश होने की एक्टिंग करती है। मुझे नशा देगा, पर मेरे पास तो पहले से एंटीडोट है। गुंडे कहते हैं तो सच में बेहोश हो गई, जिंगशी का दिया वो नशा काम कर गया। सोचती है अच्छा तो इस सब के पीछे वो नमूनी है। गुंडे उसे पकड़ के लेके जा रहे थे, बट एक लड़का आकर कहता है दिन दिहाड़े लड़की कहाँ लेके जा रहे हो। गुंडों को मार के वहाँ से भगा देता है। फिर जिंगशी को देख के हैरान तुम बेहोश नहीं थी, वो थैंक यू करके जाने लगी थी। तो कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, या तुम मुझे फेवर रिटर्न नहीं करोगी, मुझे खाना खिलवा दो। कहती है शादीशुदा लड़कियों को और लड़कों के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, मैं अपने हस्बैंड मिस्टर गू को तुम्हारे साथ भेज दूं। कहता है तुम मिस्टर गू की वही छोड़ी हुई वाइफ हो, जितना वो हर्टलेस है वो तो कभी मेरे साथ खाना नहीं खाएगा। तेंग तेंग उसे इग्नोर कर चली जाती है। तो चिल्ला रहा था मैं तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की का वेट जरूर करूंगा। पीछे से मिस्टर गू आकर उसे लात मारता है। चैंग तो कुछ ज्यादा नहीं बनने लग गया, जियांग फैमिली को ठिकाना लगाया है, तेरी फैमिली को लगाना पड़ेगा। एंड मिस्टर गू तेंग तेंग को पकड़ के घर लाता है। कहते ये क्या कर रहे हो? कहता है तुम मेरे पीछे चैंग के साथ स्ट्रीट पे रिश्ते बना रही थी, तुम मुझे समझती क्या हो? तो कहती है लीगली बोले तो हस्बैंड हो। कहता मेरा मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो कहती है मेरे दिल में भी तुम मेरे हस्बैंड हो, जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक तो हस्बैंड नहीं रहोगे, पर हमारी डील थी कि हम एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो मुंह फुला लेता है। तो कहती है लगता है तुम मेरे प्यार में पड़ गए। उसकी मुंडी पकड़ कहता है मेरी तुमसे शादी हुई है, तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, तो तुम्हें भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम्हारी आंखों और दिल में सिर्फ मैं ही होना चाहिए। तो कहती है फिर तुम दूसरी लड़की को हक क्यों कर रहे थे? वो क्लोज हो कहता है तुम जेलस हो रही थी। वो कहती है ज्यादा बन के मत दिखाओ, मैं क्यों जेलस होंगी, जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। बट वो उसे बेड पे गिरा देता है। शादी में एक और रूल होता है कि साथ में सोना होता है, और उसे किस कर देता है। क्यों ना हम नॉर्मल कपल की तरह ट्राई करें। जंग फेंग मिस्टर गू से मिलने ऑफिस में आता है। तो वो कहता है मैंने तुम्हारे स्टॉक प्राइस गिराए हैं, अगर इसका रीजन जानना है तो अपनी बेटी से जाके पूछो, दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारी जियांग फैमिली नहीं बचेगी। तो जंग फेंग जाकर जिंगशी को डांटता है। मिस्टर गू शहर का सबसे पावरफुल मैन है, तुम उसे गुस्सा मत दिलाओ वरना वो हमें बैंकरप्ट कर देगा, जाकर उससे माफी मांगो, वो माफ कर देगा। चार्ली कहता मुझे लगता है तुम्हारी शादी हो गई, तुम अब ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करोगी। तो कहती है ये कोई क्राइम थोड़ी ना है, मैं यहाँ पर सिर्फ मजे करने आई हूँ। चैंगा का कहता है मिस नाइटफॉल क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुम मिसेस गू जैसी दिख रही हो। जियाओ कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे, मिस नाइटफॉल तो कार गॉडेस हैं, जबकि मिस्टर गू की वाइफ एक विलेजर गर्ल है, वो इसके कंपैरिजन कहाँ कर सकती है। चैंग कहता है उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। एन कहती है मुझे तो लगता नहीं उस विलेजर गर्ल को कार भी चलानी आती होगी, तो कार रेसिंग तो दूर की बात। जियाओ कहता है अगर उसे कार रेसिंग आती हुई ना तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। तेंग तेंग अपना मास्क हटाकर कहती है तो गंजा हो जा जल्दी से। जियाओ कहता है तुम विलेजर गर्ल मिस नाइटफॉल बनने का नाटक कर रही हो। तेंग तेंग कहती है चल कंपटीशन करते हैं, अगर मैं जीती तुझे मुझे 5 मिलियन देने होंगे, अगर तू जीता तो मैं तुझे 10 मिलियन दूंगी। एन हंसती तुम्हारे पास उतने पैसे भी नहीं होंगे। तेंग तेंग अपना क्रेडिट कार्ड दिखाती है, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। एन हैरान मिस्टर गू ने इसे ब्लैक कार्ड दे दिया। फिर तेंग तेंग और जियाओ कार रेसिंग करते हैं, और ऑफ कोर्स तेंग तेंग कार रेसिंग जीत जाती है। जियाओ हैरान इम्पॉसिबल, क्या तुम ही सच में नाइटफॉल हो? तेंग तेंग कहती नेफ्यू जल्दी से 5 मिलियन निकालो। पर जियाओ अपनी बातों से मुकर जाता है तो वो उसके गुस्सा मार देती है। इतने में चार्ली तेंग तेंग को खाना खिलाने के लिए जाता है। वो उसका हाथ हटाती है कि अब मैं मैरिड हूँ। वो कहता कोई बात नहीं, जबकि एन उन दोनों की फोटो खींच लेती है। ये दोनों जा रहे थे तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है और तेंग तेंग को पकड़ के अपनी तरफ कर लिया था। मेरी वाइफ शर्त जीत गई तो सेलिब्रेट करने के लिए प्राइवेट रूम बुक कर लिया।
वाइफ ये कौन है? तैंग तैंग कहती है लिन चार्ली, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड। मिस्टर गू कहता है तो तुम लिन फैमिली के मेंबर हो? चार्ली तैंग तैंग का हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था, बट मिस्टर गू से अच्छे से पकड़ लेता है कि जहाँ मेरी वाइफ जाएगी वहीं मैं जाऊंगा, और सोचता है भला मैं अपनी वाइफ को किसी और लड़के के साथ कैसे खाना खाने दूंगा। मिस्टर गू और चार्ली दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं जैसे उनमें कोई कंपटीशन चल रहा हो। वो दोनों बार बार ड्रिंक किए जा रहे थे, जबकि तैंग तैंग अपने खाने में मस्त थी और उन दोनों की इतनी सारी ड्रिंक करके हालत खराब हो रही होती है। तैंग तैंग मिस्टर गू की कमर पे मारने लगी थी तो कहता तुम अपना खाओ, इसे मैं देख लूंगा। दोनों का ड्रिंक कॉम्पिटिशन खत्म होने भी नहीं आ रहा था और फिर दोनों पी का टल्ली हो जाते हैं। टल्ली मिस्टर गू कहता है अब से तुम्हें ड्रिंक करना हो ना तो मुझे बुला लेना। टल्ली होने के बाद दोनों लव राइवल एक दूसरे के ब्रो बन जाते हैं। मिस्टर गू तैंग तैंग को लेके जा रहा था। चार्ली कहता है इसे मैं छोड़ाऊंगा, पर मिस्टर गू से दूर कर कहता है ब्रो ये मेरी वाइफ है, अगर हिम्मत है तो खुद अपने लिए वाइफ ढूंढ ला, और तैंग तैंग को पकड़ के ले जाता है। चार्ली सोचता है मैं तैंग तैंग को हमेशा अपने ब्रो की तरह ट्रीट करता हूँ, अब उसकी शादी हो गई, मैं सिंगल रह गया, कौन मेरे साथ मजे किया करेगा। तैंग तैंग टल्ली मिस्टर गू को टांग के घर लेके आ रही थी और उसे बेड पे लेटाते हुए गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है। उठने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है और कहता है वाइफ कुछ मत बोलो, सो जाओ। तैंग तैंग उसको छुड़ा रही थी तो वो उसे पकड़ के किस कर लेता है। वो कहती छोड़ो मुझे, तो कहता है तुम फायर के साथ खेल रही हो और सो गया था। तो सोचती है हर्टलेस कहीं का टल्ली होकर मेरा फायदा उठा रहा है, और खुद भी वहीं पे सो जाती है। नींद में मिस्टर गू से हक कर रहा था तो वो उसे दूर करती है और लात मार के नीचे फेंक देती है। तभी वो अचानक से उठ के कहता है क्या हो गया और तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो। वो दोबारा उसके मारने लगी थी तो उसके पैर पकड़ लेता है। वो सुबह सुबह सब क्या हो रहा है, कल तुम उस चार्ली के साथ खाना खाने गई थी, अभी तो मैंने उसका भी सबक नहीं सिखाया और उल्टा मुझे भी गुस्सा कर रही हो, सच में पनिशमेंट दूं क्या। वो कहती है हाँ देख लेते हैं कौन जीतता है। वो कहती है ड्रामा बंद करो, मुझे तुम्हारा कल रात का जुर्म अच्छे से याद है। उसके गुस्सा मारने लगी थी बट वो हाथ पकड़ लेता है। तो कहती तुमने मेरा फायदा उठाया, अब तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो कहता भला मैं तुम्हारा फायदा कैसे उठा लूंगा, तुम मेरे रूम में हो मेरे बेड पर, पक्का तुमने मेरे साथ कुछ किया होगा, फायदा मेरा उठाया गया है। तो गुस्से से उसके पिलो मारती है। वो कहता गुस्सा मत करो, मेरी गलती थी, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है ना तो किस करना तो नॉर्मल है। तो कहती है अब तुम्हें याद आया कि हम कपल हैं, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ, वेडिंग हॉल में मैं अकेली गई थी, और गुस्से से उठ के चली जाती है। मॉल में देख सेल्स कहती है बॉस, बट वो उसे चुप करा के भेज देती है। किन कहती है तुम यहाँ पर शॉपिंग करने आई हो, पर यहाँ की चीजें तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी, मेरा ब्रदर तुम्हें कुछ नहीं दिलाएगा। कहती है मेरे हस्बैंड ने तो मुझे ब्लैक कार्ड दिया है, और जिंगशी तुम और मेरा हस्बैंड सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, तो तुम्हें अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए, अच्छा थोड़ी ना लगेगा बाहर वाले तुम्हें मिस्ट्रेस बोलेंगे। और फिर वो किन से कहती है तुम्हें जो कपड़े पसंद आ रहे खरीद लो, मैं पे कर दूंगी। किन कहती है तुम दिलाओगे मुझे, मैं लिन फैमिली की यंग मास्टर से मिलने के लिए वो ड्रेस पहन के जा रही हूँ, क्या पता फ्यूचर में मेरी ही लिन फैमिली वालों से शादी हो। तो तैंग तैंग हंसने लग जाती है। जिंगशी कहती है चलो मैं तुम्हें पर्स दिलाती हूँ। किन एक नेकलेस चुरा के उसके पर्स में रख देती है। तैंग तैंग उनकी चालाकी का सब पता चल रहा था और कहती है मेरे जैसे विलेजर गर्ल तुम्हारा थैंक यू कैसे करेगी, चलो तुम्हें हक कर देती हूँ, और जिंगशी को हक करती है। किन कहती है इस ड्रेस का नेकलेस कहाँ चला गया, लगता है किसी ने चुरा लिया, लो अच्छा होगा तुम वापस कर दो। तैंग तैंग कहती है ये क्या बोल रही हो, मैंने थोड़ी ना चुराया है। फिर तैंग तैंग खुद ही चेकिंग करने के लिए पुलिस को वहाँ पे बुला लेती है। तैंग तैंग के पास तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, बट जब जिंगशी की बारी आती है उसके पर्स में वो डायमंड नेकलेस मिलता है। इनफैक्ट तैंग तैंग ने जिंगशी को हक करते टाइम उसके पर्स में नेकलेस डाल दिया था। तो वो लोग कहते हैं ये तैंग तैंग हमें फंसा रही है, इसने खुद ने चोरी की है। तो सेल्स गर्ल कहती है ये मॉल मिस तैंग तैंग का ही है, वो अपने मॉल में थोड़ी ना चोरी करेंगी। किन कहती ये कैसे हो सकता है, ये तो कपड़े तक अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इतना बड़ा मॉल कैसे कर लेगी। तैंग तैंग कहती मैं नहीं कर सकती, पर मेरा हस्बैंड तो मुझे बहुत लव करता है ना। किन कहती मेरा भाई तुम्हें क्यों दिलाएगा। मिस्टर गू कहता है किन तुम हर जगह मेरी वाइफ से पिटने क्यों आ जाती हो। और तैंग तैंग की फिक्र कर रहा था तो जिंगशी की चल रही होती है। पुलिस वाले जिंगशी को वहाँ से लेके चलने लगे थे। कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं जियांग फैमिली की बेटी हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। पुलिस वाले कहते हैं वो तो जेल में जाके पता चलेगा ना। जिंगशी मिस्टर गू से हेल्प मांगती है बट वो मना कर देता है। तो कहती है क्या तुम जियान के लिए मेरी हेल्प नहीं कर सकते। मिस्टर गू कहता है बार बार जियान का नाम लेना बंद करो, तुम तो उसकी सिस्टर बनने के भी लायक नहीं हो। और पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं। तैंग तैंग कहती थैंक यू हबी, मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा एक्टर है। मिस्टर गू कहता है तुम्हें लगा मैं एक्टिंग कर रहा था। वो कहती अगर तुम एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो क्या मुझसे प्यार करते हो। तो उसकी टकली भी मार के कहता है तुम आज जितनी मर्जी शॉपिंग कर सकती हो, मैं पे करूंगा। वो हाँ करती है तो जल्दी से फोन कर कहता है तुम यहाँ पर रिपोर्टर्स को भेज देना और मेरी वाइफ की अच्छी सारी फोटोज खिंचवा लेना, उसे इंटरनेट पे पोस्ट करा देना। तैंग तैंग कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, सबके सामने खुद को अच्छा हस्बैंड दिखाना चाहते हो। मिस्टर गू कहता नहीं तो मेरा नेक्स्ट गोल अच्छा हस्बैंड बनना ही है। चिंता मत करो, एज ए बिजनेस टाइकून मैं अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी फैमिली को भी हैंडल करूंगा,
ये मत सोच लेना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कहती बस करो, डैड ने हमें घर पे बुलाया है। चार्ली आके ग्रैंडपा को गिफ्ट देता है। मिस्टर गू किसी काम में बिजी था इसलिए तेंग तेंग वहाँ पे आ जाती है और वो चार्ली को इशारों में हेलो करती है, जबकि किन चिढ़ जाती है, ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड पे लाइन मार रही है। और फिर तेंग तेंग को रूम में लाकर कहती है तुम ये सब सही नहीं कर रही हो। चाकू उठा के अपने हाथ पे मार लेती है और ऐसे ड्रामा करने लग जाती है जैसे तेंग तेंग ने उसे हर्ट किया हो। डॉक्टर आके कहता है इस पे तो स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। किन कहते चार्ली अगर स्टिचेस की वजह से मेरे हाथ पे स्कार बन गया, क्या तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे? वो कहता नहीं करूंगा। तो किन कहती है सुन लो, तुम चाहे मेरा हाथ भी काट दोगे ना तब भी चार्ली मुझे पसंद करेगा। तेंग तेंग कहती तुम अपना ड्रामा बंद करोगी, और सबको वीडियो दिखाती है। उसने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था कि किन ने खुद को ही हर्ट किया है। तो ग्रैंडपा किन को डांटते हैं भले तुम मेरी रियल बेटी नहीं हो, पर मैंने तुम्हें हमेशा रियल बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। सोचा नहीं था तुम इतना शेमलेस बिहेव करोगी। किन कहती है तेंग तेंग मेरे फ्यूचर हस्बैंड चार्ली को पटा रही थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। चार्ली कहता है लगता तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ? तो कहती तुमने तो बोला था मेरे स्कार होने पे तुम मुझे हेट नहीं करोगे। तो कहता है हाँ भला मैं क्यों करूंगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और रही बात तेंग तेंग की, वो तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर चार्ली मिस्टर गू को कॉल कर कहता है गू फैमिली वाले तेंग तेंग को परेशान करते रहते हैं, मैं तेंग तेंग का ब्रदर हूँ तो मैं उसे लेके जा रहा हूँ। तेंग तेंग अपनी बेस्टी के साथ बैठी खा रही थी तो उसके मार के कहती है तुम्हें तो एक से बढ़िया एक अच्छा लड़का मिल जाता, गू फैमिली में जाना जरूरी था। तेंग तेंग कहती चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही रह के अब खूब मजे करूंगी। चार्ली भी उनके साथ चीयर्स करने लगा था, बट मिस्टर गू उसको सामान देने के लिए आ जाता है कि अभी मेरी वाइफ का मूड खराब है तो थोड़े दिन चिल करो, जब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा और मिलते आते रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कार के पास खड़ा वेट कर रहा था। कॉलेज की गर्ल्स उसे देखने लग जाती हैं, वाओ ये कितना हैंडसम लड़का है, इसे देख के तो दिल बाहर आ रहा है। मिस्टर गू तेंग तेंग को देख कहता वाइफ, वो उसे इग्नोर कर जाने लगती है तो वो उसकी मुंडी पकड़ के लेके जाने लगा था और अपनी कार में बैठा देता है। तो कहती है तुम्हें शर्म नहीं है, मेरे कॉलेज में आ गए। वो कहता है क्या मैं इतना हैंडसम हूँ, तभी तो सारी लड़कियां मुझे घूर रही थी। तो कहती है वो तुम्हें नहीं तुम्हारी कार को घूर रही थी और तुम्हारे एक्सपेंसिव कपड़ों को, भिखारी कपड़े में घूमोगे कोई देखेगा भी नहीं। तो उसका हाथ पकड़ कहता वाइफ सही कहा, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मेरे पैसों से प्यार नहीं करती। तुमने पैसों के बजाय इंसान को चूज किया, जबकि तुम्हारा हस्बैंड शहर का रिचेस्ट मैन है। वो कहती जब डिवोर्स हो जाएगा तब मेरे हस्बैंड नहीं रहोगे। मिस्टर गू कहता मैं डिवोर्स नहीं करने वाला, तो हमेशा मेरा ध्यान रखना। तेंग तेंग कहती मैं डिवोर्स क्यों ना करूं, मैं इतनी औसम हूँ, भला मैं तुम जैसे लड़के के साथ क्यों रहूं जो मुझे लाइक भी नहीं करता। तो वो उसका कान पकड़ लेता है, सिर्फ तुम ही मेरी लाइफ टाइम के लिए वाइफ रहोगी, तो दोबारा डिवोर्स का जिक्र मत कर देना। तो कहते यू हर्टलेस मुझे डिवोर्स चाहिए, पर वो उसे पकड़ के किस करने लगता है तो उसे धक्का मार देती है। वो कहता सॉरी मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था, बस अगली बार डिवोर्स का जिक्र मत करना। देन उसे बताता है कि ये चैंग की बर्थडे पार्टी है, हम दोनों साथ में चलेंगे, और उसे सहलाता है। फिर तेंग तेंग मिस्टर गू के साथ बर्थडे पार्टी पे जाती है। वहाँ पे जिंगशी टपक पड़ती है जो जेल से छूट के आ गई थी। इससे पहले वो कुछ बोलती, इस बार तो मिस्टर गू उसे सुनाकर उसका मुंह बंद कर देता है। तो वो तेंग तेंग का हाथ पकड़ लेती है। तेंग तेंग कहती है ये क्या कर रही हो? तो कहती है मुझे माफ कर दो। तेंग तेंग हाथ छुड़ाती है तो उसकी खरोची आ गई थी। मिस्टर गू कहते जिंगशी तुम पगला गई हो क्या? तो कहती गलती से हो गया। तेंग तेंग कहती कोई बात नहीं और वॉशरूम चली जाती है। उसका अचानक से सिर चकरा रहा था, पर तभी उसे बेस्टी के फोन से मैसेज आता है प्लीज मुझे होटल में आके बचाओ। तो वो उसे बचाने के लिए होटल चली जाती है, बट वहाँ पर एक गुंडा जाता है और ये सब प्लानिंग जिंगशी की थी और हंसने लगती है। तुझे हॉट फील हो रहा होगा ना, अब देखना मैं कैसे तेरी रेपुटेशन खराब करती हूँ। तेंग तेंग कहती तेरी छोटी मोटी ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगी और उस गुंडे को मार के भड़का देती है। फिर वो ड्रिंक में नशा मिलाकर जबरदस्ती जिंगशी की मुंडी पकड़ के उसे पिला देती है और उस गुंडे को भी पिला दिया था कि अब तुम दोनों मजे करना। मिस्टर गू वहाँ पर आता है। तेंग तेंग गिरने लगी थी तो वो उसे पकड़ लेता है। मिस्टर गू गुस्से में था, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तेंग तेंग कहती चिंता मत करो, मैंने इनका काम कर दिया है। जिंगशी हेल्प मांगती है, बट वो उसे लात मार के तेंग तेंग को गोद में उठा के ले जाता है, जबकि वो गुंडा जिंगशी को चिपट जाता है। तेंग तेंग की नशे की वजह से हालत खराब हो रही थी और कहती है मेरे बैग में से मेडिसिन निकाल के दो। तो वो उसे मेडिसिन निकाल के खिला देता है और कहता है अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उसे किस करने लगा था, बट वो उसकी मुंडी पीछे कर देती है। फिर से मेरा फायदा उठाना चाहते थे, तो मुझे लगा जिंगशी ने मुझे फंसाया तो तुम्हें चांस मिल जाएगा, मेरे पास हर चीज का एंटीडोट है, समझे? मिस्टर गू कहता है तुम मेरी वाइफ हो तो ये तो हमारी ड्यूटी है ना, हम साथ में सो सकते हैं। वो तो मैं जेंटलमैन हूँ और मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, तभी मैंने तुम्हें टच नहीं किया। कहते अच्छा फिर कल जाके डिवोर्स कर लेंगे। तो वो गुस्से से पकड़ के उसे किस करने लग जाता है, बरदार दोबारा ये सब बोला तो, वरना तुम्हारे साथ यहीं पे नाइट स्पेंड कर लूंगा। मॉर्निंग में मिस्टर गू ऑफिस में जाने के बजाय उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसका हाथ पकड़ कहता है अब से हम खुशी खुशी रहेंगे। ब्रेकफास्ट खाते हुए तेंग तेंग कहती है अभी तो उस जिंगशी को भी सबक खाना है, और वो पता नहीं अपने लैपटॉप में क्या करती है जो इधर जियांग फैमिली के शेयर्स अचानक से गिरने लग जाते हैं। जियांग गुस्से में था तो उसका असिस्टेंट बताता है कि 2 लोगों ने एक साथ हम पे अटैक किया, इसलिए तो हमारा 50 मिलियंस का लॉस हो गया। जियांग फैंग कहता है एक तो जरूर उस मिस्टर गू का काम होगा, पर दूसरा कौन है पता करो। असिस्टेंट कहता हमने बहुत ट्राई किया पर कुछ पता नहीं चला।
फिर जियांग फेंग जाकर तेंग तेंग से माफी मांगने लगा था। तेंग तेंग कहती मुझे फार्मलैंड काफी पसंद आ रही है, पर डिस्काउंट मिल जाता तो अच्छा रहता। वो 10% डिस्काउंट देने को आता है, पर तेंग तेंग कहती है मुझे 20% चाहिए। तो उसे ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है और सोचता है ये तो मेरा पूरा फायदा उठा रही है। मिस्टर गु आकर कहता वाइफ आज तुम अच्छे मूड में हो। तो कहती हाँ जियांग फैमिली वालों को सबक सिखा के मजा आता है ना। तो कहता वाइफ मुझे पता था इसके पीछे तुम ही थी, तुम कितनी औसम हो, चलो सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक करते हैं। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, टल्ली हो कि तुम मेरा फिर से फायदा उठाओगे। तो कहता बस थोड़ा सा ड्रिंक करेंगे। तो दोनों चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। तेंग तेंग कहती है चलो सिंगिंग भी करेंगे, और वो सोफे पे चढ़ के गाना गा रही थी चिल्ला चिल्ला के। मिस्टर गो अपने कान बंद कर रहा था उसकी बेसुरी आवाज की वजह से, और कहता वाइफ प्लीज रुक जाओ अब मेरी बारी है। पर टल्ली तेंग तेंग कहाँ रुकने वाली थी। कहता गाती रहो मैं वॉशरूम होके आता हूँ, बट वो उसे चिपट जाती है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो वो उसे गोद में उठा लेता है। चलो फिर दोनों बेड पे चलते हैं। तो कहती यू हर्टलेस नीचे उतारो मुझे और गाना गाना है। वो कहता नहीं उतारूंगा। तो वो उसकी काट लेती है। चिल्ला रहा था तुम पपी हो गया जो काट रही हो। तेंग तेंग फिर से काटने लगी थी, वो उसे रोक रहा होता है। एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। मिस्टर को एकदम हैरान था और वो भी किसिंग कर रहे थे। फिर वो उसे उठा के लाके बेड पे लेटाता है और उसे देख कहता है लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया, अब मैं पूरी लाइफ सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जरा बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ने लगता है, बट वो नींद में उसको थपड़ा मार देती है। बट मिस्टर को तो प्यार में इतना बावला हो गया, तब भी स्मेल करता है उसे हक करके सो जाता है। मॉर्निंग में उठ के देखती उसके साथ सो रही है तो एकदम से उठ जाती है और कहती है हर्टलेस के साथ तो कभी दोबारा ड्रिंक नहीं करना, और उसके कान पकड़ के उठाने लगती है। बताओ तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया। कहता मैंने नहीं तुमने। टल्ली होकर जोर जोर से गाने गा रही थी, मेरे ऊपर चढ़ के मेरे साथ सोने को बोल रही थी, जो किस किया। कहती है बस करो मुझे सब याद है। अच्छा बताओ फिर। तो उसे भगाने लग जाती है। इधर जियांग फेंग को पता चलता है जो लैंड उसने तेंग तेंग को सस्ते में दे दी वो तो असल में बहुत कीमती निकली। तो गुस्से में था, पर जिंगशी आकर कहती डैड मैं जियाओ के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं फिर इन दोनों की शादी जल्दी करानी होगी। किन आकर कहती है जिंगशी मैं तो शुरू से तुम्हारी फैमिली बनना चाहती थी, तुम्हारे गु फैमिली में आने से मैं बहुत खुश हूँ, उस विलेजर गर्ल से तो 100 गुना बेटर हो। तेंग तेंग आकर कहती है हाँ मैं विलेजर गर्ल हूँ, इसलिए मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो बच के रहना कहीं मैं तुम्हारा मुंह ही न तोड़ दूँ। तेंग तेंग चलने लगी थी, जिंगशी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो छुड़ाती है तो जानबूझ के गिर जाती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। किन कहती है ये प्रेग्नेंट है तभी तुमने इसे धक्का मारा। तेंग तेंग को पता होता है वो झूठ बोल रही है और वो उसे धमकी देती है करके मैंने बता देती हाँ मैं खुद ही गिरी थी। रात में तेंग तेंग सो रही थी, मिस्टर को उसके पास आता है। वाइफ तुमने जो लैंड खरीदी थी क्या तुम मुझे बेच सकती हो। वो कहती बिल्कुल नहीं। तो पूछता है क्यों, मैं तुम्हें हाईएस्ट प्राइस देने को तैयार हूँ। वो लैंड कम से कम 7-8 बिलियन की होगी, मैं तुम्हें 10 बिलियन दूंगा। तो कहती है मैं 20 बिलियन में भी नहीं बेचूंगी, कि मैं उस लैंड को अपने पास रखूंगी। वो कहता है मैं बिजनेस टाइकून हूँ, हमेशा काम में बिजी रहता हूँ, तुम्हें पता है मुझे हमेशा लैंड चाहिए रहती है। वैसे तुम्हारा बिजनेस तो फॉरेन में चलता है ना, क्या तुम कंट्री में भी करना चाहती हो। कहती है ये मेरा सीक्रेट है। तो कहता है तुम मुझे बता नहीं सकते, तुम मेरी वाइफ हो, मैं हस्बैंड होके तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे वो होटल में जाती है, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है। तो कहती है मैं यहाँ की बॉस हूँ। मैनेजर कहती है ये नाटक कर रही है अंदर घुसने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड से कहती है बाहर निकाल दो, आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे उसे हाथ लगाता है वो उसे उठा के पटक देती है। तभी वहाँ एक सुपरवाइजर आता है कि आज बिग शॉट आने वाले हैं, तो यहाँ पे तमाशा मत खड़ी करो, जाओ यहाँ से। तेंग तेंग कहती है तुम्हें किसने हायर किया। तो कहता है मैं यहाँ के डायरेक्टर का ब्रदर इन लॉ हूँ, मेरे एक ऑर्डर पे तुम्हें बाहर निकाल देंगे। बट वो हंस रही थी। डायरेक्टर वहाँ पे आता है, सुपरवाइजर उससे शिकायत करता है, पर डायरेक्टर उसे डांट के चुप करा देता है और तेंग तेंग को कहता है आप इन नमूनों पर ध्यान मत दें, ये आपकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है ना। तेंग तेंग मीटिंग में जाती है, बट वो सब लोग डर जाते हैं, प्रेसिडेंट तो यही लिटिल गर्ल है, यानी वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। फिर तेंग तेंग बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग करती है। मिस्टर को तेंग तेंग कहता है हमारी शादी हो गई है तो हमें बेबी के बारे में सोचना चाहिए, तो नेचुरल है ना, और मेरी एज तुमसे ज्यादा है, तब तो मेरे बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए था, जबकि तुम अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हो। फिर वो सब लोग बातें कर रहे थे कि सुना इंटरनेशनल टी ग्रुप कंट्री में अपनी न्यू ब्रांच खोल रहा है और टी ग्रुप की प्रेसिडेंट एक 22 इयर्स की लड़की है। जियाओ सोचता है मैं टी ग्रुप के प्रेसिडेंट को पटा लूंगा और इस जिंगशी से छुटकारा पा लूंगा। इन कहते हैं सिस्टर इन लॉ तुम भी टी ग्रुप में कोई जॉब कर लो ना, मेरा स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा। तेंग तेंग कहती है मैं ऑलरेडी मिस्टर गु की वाइफ हूँ, ये स्टेटस कौन सा कम है, पर कोई नहीं मैं इस बारे में सोचूंगी। मिस्टर गु को तो पहले से पता होता है कि तेंग तेंग ही टी ग्रुप की प्रेसिडेंट है, बट सोचता है लगता है तेंग तेंग अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, तो मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। फिर तेंग तेंग जा रही थी, मिस्टर गु उसका हाथ पकड़ कहता है सॉरी वाइफ ये मेरी गलती है, मैं देखना सच में तुम्हें बहुत बड़ी वेडिंग दूंगा। तो हाथ छुड़ा कहती है मुझे शादी के लिए किसी लड़के की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कंपनसेट करना है तो खुद की शादी के लिए करो, खुद ही चले जाना अकेले। वहाँ पर जियाओ और जिंगशी की शादी हो रही होती है। मिस्टर गु भाग कर जाकर उसे पकड़ लेता है। तेंग फेंग जिंगशी की शादी में स्पीच दे रहा था, पर तभी अचानक से तेंग तेंग का सिर चकराने लगता है और वो रेस्ट करने जाने लगती है। फिर उसे कॉल आता है तो वो डॉक्टर से मिलने के लिए आती है, जिसे वो एल्डर ब्रदर बोलती है, जो अभी फॉरेन से आया है। तो कहता है लिटिल सिस्टर तुम कितनी बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस आई।
वो पूछती है मुझे अपनी याददाश्त की कुछ सही सी याद नहीं, क्या मैं बीमार हूँ? ब्रदर कहता है तुम बीमार नहीं हो, किसी ने बचपन में तुम्हें इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से तुम अपनी याददाश्त भूल गई, तो मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तैंग तैंग कहती है मैं इसके लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट ब्रदर एक डॉक्टर भी होता है और वो उसके इंजेक्शन लगाता है। तो तैंग तैंग को अपने बचपन के सारे फ्लैशबैक्स आने लगे थे। जैसे उसे सब कुछ याद आता है वो एकदम हैरान थी, मैं उस जियांग फैंग की बेटी कैसे हो सकती हूँ? उसने मेरी मॉम और मेरे ग्रैंडपा को मारा। फिर वो रोते उठ के चली जाती है और अपनी मॉम की ग्रेव पे आके फ्लावर बुके रखती है। मॉम मेरी गलती है कि आपकी बेटी इतनी लेट मिलने आई आपसे, बट आप चिंता मत करना, मैं आपका और ग्रैंडपा का बदला जरूर लूंगी। वो डायरेक्ट जियांग कंपनी में पहुंच जाती है। उसके असिस्टेंट को मार के भड़का दिया था और जियांग फैंग के टेबल से सारी फाइल्स फेंकने लग जाती है। वो कहते तुम ये सब क्या कर रही हो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। वो कहती है बुला लो पुलिस, मैं भी देखती हूँ अपने सामान तोड़ने पे पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी। वो पूछता है क्या मतलब? तो कहती है ये सब जिया फैमिली का है। जियांग फैंग कहता है ये पहले जिया फैमिली का हुआ करता था, पर अब मेरी जियांग फैमिली ने इसे टेक ओवर कर लिया है, और तुम्हारा वैसे भी इससे क्या लेना देना? तैंग तैंग कहती है क्योंकि मैं जिया फैमिली की इकलौती वारिस हूँ। 16 साल पहले तुमने मेरी याददाश्त मिटा दी थी, जो रास्ते में फेंक दिया था। जियांग फैंग कहता है तुम जिया नहीं हो सकती। वो कहती है तुम तो एनिमल से भी ज्यादा बदतर हो। जियांग फैंग नाटक करने लग जाता है, ओह तो तुम तो मेरी बेटी हो। उसका हाथ पकड़ने लग जाते हैं, बट वो कहती है तुम मेरे बाप बनने के लायक नहीं हो, और ना ही मेरी मॉम का नाम लेना, तुमने तो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ा। जियांग फैंग कहता है मेरे ग्रैंडपा को दुश्मनों ने मारा था और तुम्हारी मॉम ने खुद को हर्ट किया, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो कहती झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम्हें मुझे भी मार देना चाहिए था, पर अब जब मैं जिंदा हूँ तो तुम नहीं बचोगे। वो कहता तो तुम मुझे मारोगी? तो कहती मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम्हें मारकर जेल में जाकर अपनी जिंदगी खराब करूंगी। मैं तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी आंखों से तुमसे छिनता हुआ देखूंगी, तुम्हें पहले तड़पाऊंगी फिर जेल में बचाऊंगी। पर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, जिया फैमिली की प्रॉपर्टी सारी मेरे हवाले कर दो और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपने सारे जुर्म कबूल कर लो, बट जेल तो तुम्हें तब भी जाना पड़ेगा। जियांग फैंग कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, और सोचता है मैंने सारे एविडेंस मिटा दिए थे तो ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तैंग तैंग कहती ठीक है फिर अपनी उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो। वो सैड होकर घर आती है। मिस्टर को पूछता क्या हुआ, तुम अपना फोन क्यों उठा रही थी, पता मुझे कितनी चिंता हो रही थी। तो वो रोते उसे हक कर लेती है। तैंग तैंग उसे सारा सच बताती है कि मैं ही जियान हूँ। मिस्टर को कहता अगर तुम चाहो तो मैं उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकता हूँ। तो कहती बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद बदला नहीं ले सकती? जिया फैमिली कंपनी मेरे ग्रैंडपा की मेहनत की है, मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं धीरे धीरे करके उस जियांग फैंग को तड़पाना चाहती हूँ, खुद बदला लूंगी। तो कहता है ठीक है, पर याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसे हक लेता है। कंपनी में प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए जियांग फैंग अपने एम्प्लॉयज पे चिल्ला रहा था। लेकिन उसकी लवर लियू आ जाती है। वो उसे बताता है कि जियान अभी तक जिंदा है। तो कहती कोई बात नहीं, मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। वो कहता है उसकी याददाश्त भी वापस आ गई है और अब वो मुझसे बदला लेने आई है। तो कहती चिंता मत करो, तुम उसका रियल बाप हो, तुम्हें थोड़ी ना कुछ करेगी। कहता उसने पूरा सोच लिया, मुझे जेल पहुंचा के छोड़ेगी। लियू उसे आइडिया देती है। गू फैमिली वालों से जाके हेल्प मांगते हैं। जियांग फैंग जाकर ग्रैंडपा के आगे खुद को थप्पड़े मारने लगता है और झूठ बोल देता है कि तैंग तैंग की मॉम ने खुद को हर्ट किया था और वो तैंग तैंग बचपन में खो गई थी। मैंने तो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, फिर ना चाहते हुए भी मैंने बाहर वालों को ये बोल दिया कि आग में उसकी जान चली गई थी। ग्रैंडपा उसके लात मार देते हैं और कहते हैं मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जियांग फैंग कहता है तैंग तैंग का हस्बैंड मिस्टर गू ये सब कर रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं इसमें मिस्टर गू ने कुछ भी नहीं किया। तो वो लोग हैरान थे, फिर टी ग्रुप किसका है? उन लोगों को रास्ते में तैंग तैंग मिल जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सब किसने किया होगा? जियांग फैंग एकदम हैरान कि टी ग्रुप तुम्हारा है। तैंग तैंग कहती है ये तो भी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। फिर ग्रैंडपा तैंग तैंग को बुलाते और कहते हैं तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है, तुम अपना बदला उनसे जरूर लेना और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। वो कहती थैंक यू डैड, बट मैं उनको खुद ही देख लूंगी। फिर जियांग फैंग की फटी पड़ी थी क्योंकि घरसेदार अपने पैसे वापस मांगने आते हैं, इसलिए वो छुप जाता है। जिंगशी जिया उसे कहती है कि तुम गू फैमिली वालों को हमारी हेल्प करने को बोलो। वो कहता है मेरी तो गू फैमिली में चलती नहीं है। जिंगशी कहती है लगता है मुझे गू कंपनी में जाना पड़ेगा। तो वो रिसेप्शनिस्ट कहती है मुझे मिस्टर गू से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है बॉस अभी बिजी हैं। तैंग तैंग वहाँ पे आती है और सीधा अंदर चली जाती है। तो जिंगशी गुस्से में थी, तुमने तो बोला था मिस्टर गू बिजी है, तो ये कैसे अंदर चली गई? रिसेप्शनिस्ट कहती है वो तो मिसेस गू है, प्रेसिडेंट की वाइफ, वो कभी भी आ जा सकती हैं, पर तुम नहीं जा सकती। जिंगशी फिर भी अंदर घुस आती है। मिस्टर गू से कहती है प्लीज हमारी जियांग फैमिली की हेल्प करो। मिस्टर गू कहता है मेरी वाइफ तो तुम्हें धीरे धीरे कंगाल कर रही है, मैं होता तो तुम्हें सीधा बैंकरप्टी कर देता। जिंगशी तैंग तैंग का हाथ पकड़ने लग जाती है कि मैं तुम्हारी हाफ सिस्टर हूँ। तैंग तैंग हाथ छुड़ा के उल्टा उसी को पकड़ लेती है। अच्छा होगा तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना सिक्योरिटी गार्ड उठा के बाहर फेंकेंगे। उसके जाते ही मिस्टर को कहता है वाइफ तुम बोल रही थी कि हमें कुछ प्राइवेट मैटर करना है। तो कहती है मैं तो बस उसे भड़काने के लिए बोल रही थी, ये ऑफिस है यहाँ कुछ नहीं होगा। बट वो सिर्फ करके अपने क्लोज कर लेता है और फिर किस कर लेता है। इधर सब लोग जियांग फैंग के घर के बाहर अपने पैसे वापस मांगना चाहते हैं, तो वो सबको शांत करने के लिए कहता है मैं 5 दिनों में सबका कर्जा वापस कर दूंगा। और फिर लियू से कहता है मेरे पास कुछ महंगी चीजें हैं, तो मैं ऑक्शन में उनको बेच के पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तैंग तैंग रेडी होके आती है। मिस्टर को कहता है वाइफ तुम इतना रेडी शेडी होके कहाँ जा रही हो? तो कहती है आज मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। तो कहता है ऐसा क्या है, मेरी हेल्प की जरूरत है? कहती नहीं, टाइम आने पे तुम्हें पता चल जाएगा। उसे बाय करके चली जाती है।
इधर जियांग फैमिली वाले ऑक्शन करवा रहे थे। सबसे पहले जेड हेड्रेस की बोली लगने लगती है, पर तेंग तेंग आकर कहती है ये ऑक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये सामान जिया फैमिली का है और मैं जिया फैमिली की इकलौती बेटी हूँ। जियांग फैंग नाटक करने लग जाता है, मेरी बेटी जिया ने तो अपनी जान फायर में खो दी थी, तुम उसका बनने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो। लोग कहते हैं ये लड़की पक्का पैसों के लिए झूठ बोल रही होगी। तेंग तेंग कहती है मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं ही जिया फैमिली की बेटी हूँ। मेरी मॉम और मेरा रेयर ब्लड टाइप है और मैं डीएनए टेस्ट भी करवा सकती हूँ। डैड कुछ बोलने वाला था तो उसके थपड़ा मार देती है, तुमने मेरी मॉम पे लियू के साथ मिलकर चीट किया और तो और तुम्हारे लियू के साथ लेजेंडरी बेटी जिंगशी भी है। मेरे ग्रैंडपा को इस बात का पता चल गया था इसलिए तुमने उनको रास्ते से हटा दिया और मेरी मॉम को भी मार दिया। फिर मुझे एमनीशिया नशा दे दिया जिससे मेरी याददाश्त चली गई। कहता तुम जिया फैमिली की प्रॉपर्टी पाने के लिए मेरी बेटी बनने का नाटक कर रही हो। तुम्हें लगता है गू फैमिली तुम्हारे साथ है तो तुम कुछ भी कहोगी। पर तेंग तेंग वहाँ पर डॉक्टर्स को बुला लेती है। इनकी मॉम का ब्लड का सैंपल हॉस्पिटल में था तो तेंग तेंग ने उसी के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाया होता है। इससे प्रूव हो जाता है कि तेंग तेंग ही जिया फैमिली की बेटी है। तो जियांग फैंग अपना दूसरा नाटक स्टार्ट कर देता है, तो तुम ही मेरी बेटी हो, अच्छा हो तुम बच गई। मेरी प्यारी बेटी उसे हक करने वाला था बट वो धक्का मार देती है। अपना ड्रामा बंद कर, भले तुमने सारे सबूत मिटा दिए हैं, मैं तुम्हें सजा दिलाकर रहूंगी। और फिर बॉडीगार्ड्स लियू और जिंगशी को पकड़ के वहाँ पे ले आते हैं। डॉक्टर एक और डीएनए रिपोर्ट दिखाता है कि जिंगशी इस जियांग फैंग की बेटी नहीं है। तो जियांग फैंग लियू के थपड़ा मारता है, तुम्हारा बाहर किसी और के साथ अफेयर था। ये जियांग फैंग तो अब भी बाज नहीं आ रहा था और तेंग तेंग से भीख मांगता है माफी की, कि मेरी बेटी नहीं है, मेरा लियू से कोई लेना देना नहीं था। तेंग तेंग उसकी और लियू के अफेयर की फोटोज दिखाती है और कहती है मैंने बोला था ना मैं अपनी जिया फैमिली की प्रॉपर्टी वापस ले लूंगी। उसके जाते जियांग फैंग लियू के थपड़ा मारता है। जिंगशी कहती डैड मॉम को मत मारना, तो वो उसे भी मार के भड़का देता है, मैं तेरा बाप नहीं हूँ। और जिंगशी के पेट में दर्द होने लगा था जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को खो देती है। जी जाओ कर कहता है अब ये बच्चा ही नहीं है तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, हम हस्बैंड वाइफ थे, इसलिए डिवोर्स के वक्त मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। तो जिंगशी गुस्से में थी। तेंग तेंग घर आती तो मिस्टर गू उसके लिए नूडल्स बना के लाता है। मजे से खाने लगी थी, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होती जा रही है। वो उसका मुंह साफ करने लगता है। फिर उससे पूछता है तुम अपना सरनेम चेंज करोगी, तो कहती हाँ तेंग सर ने मुझे ग्रैंडमा ने दिया था पर मेरी मॉम का सरनेम जिया है। मिस्टर गू कहता है फिर तो हमें ट्रिपलेट्स बच्चे करने पड़ेंगे, एक बच्चे को तेंग फैमिली की प्रॉपर्टी मिलेगी, दूसरे को जिया फैमिली की प्रॉपर्टी मिलेगी, तो मेरी गू फैमिली का वारिस बनने के लिए भी तो तीसरा होना चाहिए। तेंग तेंग कहती है वो तो तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमारे ट्रिपलेट्स होंगे नहीं होंगे। वो उसे देखने लग जाता है तो कहती है ये क्या करने जा रहे हो। मिस्टर गू कहता है ट्रिपलेट्स करना इतना आसान थोड़ी ना है, तो हमें जल्दी से अभी लग जाना चाहिए। तो जल्दी से बेबीज बनाते हैं और उसे गोद में उठा लेता है। फिर वो उसे बेड पे लाके गिराता है। कहती छोड़ो मुझे, हमने डील की थी मेरे ग्रेजुएशन तक तुम मुझे टच नहीं करोगे। कहता टच नहीं करूंगा, सिर्फ किस करूंगा। कहती नहीं नहीं ये भी नहीं करोगे, बट मिस्टर गू फिर भी करने लगा था। तो कहती दूर हटो। मिस्टर गू कहता बहुत प्यार से करूंगा और उसे प्यार से किस करने लग जाता है। तो तेंग तेंग भी उसे किस करने लग जाती है। तेंग तेंग को सोच रही थी। मिस्टर गू आकर पूछता है तुम जियांग फैंग के बारे में सोच रही हो, तो कहती हाँ। उसके पास तो कुछ नहीं बचा, फिर भी वो सरवाइव कैसे कर रहा है। मिस्टर गू कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बोल दिया करो। तो कहती है फिर पता करो जियांग फैंग के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मिस्टर गू कहता मुझे पहले से पता है। तो उसकी कान नोचती है, अगर पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं पहले। कहता तुमने कौन सा पूछा था, हमारे परमिशन के बिना थोड़ी ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ऑर्डर होगी तभी तो करूंगा। बताता है कि वो एक प्रोजेक्ट से पैसे ले रहा है। तेंग तेंग कहती अच्छा है। अभी तक जियांग फैंग को मेरी टी ग्रुप के प्रेसिडेंट होने की आइडेंटिटी के बारे में सही से भरोसा नहीं है। उसे लगता है मैं मजाक कर रही थी, तो मुझे उसी आइडेंटिटी का यूज करना होगा। तभी मिस्टर गू से किस कर देता है, मेरी वाइफ कितनी स्मार्ट है। तेंग तेंग कहती है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम पहाड़ों की शांति में घूमने चलेंगे। मिस्टर गू कहता है ठीक है, पर उससे पहले हमें वारिस का इंतजाम करना होगा, वरना कौन हमारी प्रॉपर्टी को संभालेगा। मैं सोच रहा था 3 बच्चे काफी होंगे। तो कहती है तुम कैसे बच्चों के लिए पगलाए जा रहे हो। तो कहता क्यों नहीं पगलाऊंगा, बाकियों की कितनी प्यारी प्यारी बेटियां होती हैं, मुझे भी चाहिए। मेरी दोनों बेटियों को उनका भाई और मम्मी डैडी सब स्पॉइल करेंगे। कहती है अगर 3 बेटियां हुई तो। कहता फिर तो और भी अच्छा है, बहुत सारी लिटिल गर्ल्स होंगी जो मुझसे गुस्सा हो जाया करेंगी, मैं सबको मनाया करूंगा। तो वो हंसती उसके मारती है बट वो उसे हक कर लेता है। फिर वो घर आती है और कहती है मेरा हस्बैंड तो सच में बहुत हैंडसम है, आज तुमने वैसे इतने फॉर्मल कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो मिस्टर गू घुटनों को बैठ के उसको रिंग दिखाता है और कहता है मुझे पहले के लिए माफ कर दो, मैंने स्टार्टिंग में तुमसे कितना रूड बिहेव किया था, क्योंकि मैं पहले तुम्हें जानता नहीं था, पर अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दो। कहती मैं चांस देने के लिए तैयार हूँ, बट अगर गलती की ना फिर देखना तुम्हारा मार मार के भरता बना दूंगी। तो कहता प्रॉमिस करता हूँ अगर गलती हुई तो मैं खुद ही अपना भरता बना लूंगा। वो हाथ आगे करती तो उसे रिंग पहना देता है, उसके हाथ पे किस कर देता है, मैं अच्छे से बिहेव करूंगा। तो कहती है वो तो करने पड़ेगा वरना मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जा सकती हूँ, मैंने रिंग पहनी है इसका मतलब अब हम रियल कपल हैं, अब मुझे जल्दी से अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दो। मैंने तो सब कुछ पहले से रेडी कर रखा है, अब से मेरे सब कुछ तुम्हारा है, कुछ दिनों में हम शादी करेंगे। कहती कौन सी शादी, मैं तो शादी कर चुकी हूँ, मैं तो 2 बार शादी नहीं करने वाली। वो कहता तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो, बताओ मैं ऐसा क्या करूंगी तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। तेंग कुछ बोलने वाली थी बट वो उसे किस करने लगता है, वो भी उसे किस करने लगी थी। जब वो सोने जाने लगी थी तो उसके पीछे पीछे आने लगता है। तो कहती है क्या कर रहे हो, बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और सोचता है जब भी मैं इसके आसपास होता हूँ मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता,
मेरी बॉडी में अचानक से फायर होने लगती है। तो कहती छोड़ो मुझे। वो कहता है मैं तो बस आराम से सोऊंगा। तो कहती नहीं नहीं वो भी नहीं करना। बट वो उसे बेड पे गिरा देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग गया था। नेक्स्ट सीन में तैंग तैंग प्रेगनेंसी टेस्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई। मेरी बेली में सच में बेबी है। मिस्टर कू को बताने से पहले एक बार हॉस्पिटल में चेकअप कराती हूँ। पर जब वो हॉस्पिटल जाती है वहाँ पर उसे ल्यू और जिंगशी मिल जाती हैं। जिंगशी कहती है मेरी मॉम प्रेग्नेंट है और चैन फैमिली वाले उनसे शादी करेंगे। तैंग तैंग कहती है ये बुढ़िया प्रेग्नेंट हो गई। पर तभी वहाँ पर चैना चाहता है और कहता है ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। ल्यू पूछते क्यों? तो कहता है मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई और तुम अभी भी बच्चे करना चाहती हो। अगर ये बात बाहर पता चली तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और उसके बॉडीगार्ड ल्यू को पकड़ के ले जाते हैं। चेकअप कराती है तो डॉक्टर बताती है कि कांग्रेचुलेशंस तुम ट्रिपलेट बच्चों से प्रेग्नेंट हो। तो वो तो बड़ा खुश होती है कि मिस्टर कू की विश पूरी हो गई। मिस्टर कू भाग कर आकर उसे देखना चाहता है। मेरी वाइफ तुम्हें क्या हो गया, तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो? जब उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है तो बड़ा खुश होता है मैं डैडी बन गया और खुशी के मारे उसकी चुम्मियां लेने लगा था। वो कहती डॉक्टर ने कहा कि ट्रिपलेट्स हैं, अब तुम्हें डैडी बन के बहुत मेहनत करनी होगी। मिस्टर को तो उसे गोद में उठा लेता है। कहती मुझे नीचे उतारो। तो कहता है तुम्हारे और बच्चों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लोग घर चल के डैड को गुड न्यूज देते हैं। ग्रैंडपा उसे अपनी गू फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट देते हैं तो मिस्टर को खुद उसे अपने हाथों से पहना देता है और कहता है वाइफ तुमने कितनी मेहनत की है। पर किंग चिढ़ रही थी। तैंग तैंग को मेड सूप ला कर देती है। तैंग जैसे स्मेल करती है उसे शक हो जाता है तो वो सूप पीने के बजाय मेडिसिन खा लेती है और कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मिस्टर को भाग कर आता है क्या हुआ? तो कहती है इस सूप पीने से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाने लगा था तो बताती है कि इस सूप में सच में पॉइजन है। मिस्टर को कहता है किसकी इतनी हिम्मत, इतनी घटिया हरकत की, खुद सच बताओगी या फिर मैं निकलवाऊं? इन कहती ब्रदर तुम क्या मुझ पे शक कर रहे हो? वो कहता सिर्फ शक नहीं कर रहा, पूरा श्योर हूँ, पुलिस को बुलाऊंगा, ये तुम्हारा लास्ट टाइम है। तो वो पैरों में गिर के माफी मांगती है कि मैं तो सिर्फ इस तैंग तैंग को हर्ट करना चाहती थी क्योंकि मैं इससे नफरत करती हूँ। तैंग तैंग आगे उसको थप्पड़े मार देती है। तुम मेरे बेबीज को हर्ट करना चाहती हो? अच्छा हो मैंने वो सूप पिया नहीं और मेरे बच्चे एकदम ठीक हैं। ग्रैंडपा को किन पे गुस्सा आता है और मिस्टर गू को कहते हैं इसको पुलिस के हवाले कर दो। किन रो रही थी। मिस्टर गू तैंग तैंग को वहाँ से ले जाता है और रेस्ट कराने के लिए रूम में ले आया था। वो कहती है यहाँ कितना बोरिंग है, मुझे ऑफिस में जाके काम करना है। तो कहता है तुम्हें यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन में रखा गया है, तुम कहीं नहीं जा सकती। तो कहती है मुझे जल्दी से जल्दी उस जंग फैंग को जेल में भेजना है, तभी मैं चैन से बैठ पाऊंगी। मिस्टर गू कहता है मैंने जब इन्वेस्टिगेशन कराई थी पता चला था उसने कंपनी में कुछ गोलमाल किए थे, मुझे लगता है वो प्रूफ काफी होंगे उसे जेल पहुंचाने के लिए। तैंग तैंग कहती है हमें जल्दी सबूत ढूंढने होंगे। तैंग तैंग जाके प्रूफ जंग फैंग को दिखाती है। वो कहता मैंने ये सब किया ही नहीं है। तैंग कहती है ये सब घोटाला तुम्हारे नाम से हुआ था। ल्यू को पकड़ के लाया जाता है। वो ल्यू को मार के कहता है तुमने ये सब मेरे नाम पे किया, बताओ वो सारे पैसे कहाँ छुपा रखे हैं। वो कहती है मैंने वो सारे पैसे उड़ा दिए। और फिर पुलिस आकर उन दोनों को पकड़ के ले जाती है। तैंग तैंग सोचती है पूरी लाइफ जेल में सड़ना, तुम जेल में रहोगे। नेक्स्ट दिन में तैंग तैंग मिस्टर गू के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पर आती है। पुलिस वहाँ पर जंग फैंग को भी लेके आती है। वो माफी मांगता है तो कहती है तुम इसके लायक नहीं हो, अगर तुमने वो गलती ना की होती तो आज मेरे पास मॉम डैड और मेरे ग्रैंडपा होते, मेरी अच्छी फैमिली होती। तुमने पूरी एक फैमिली को तबाह कर दिया। फैंग को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद का सिर पटक के मारने लगता है कि वो भी तैंग तैंग की मॉम के पास ऊपर पहुंच जाए। पर तैंग तैंग बेहोश हो जाती है तो मिस्टर को उसे घर ले आता है। तैंग तैंग की आइज खुलती है। वो पूछती है उसका क्या हुआ। मिस्टर को बताता है कि उसकी डेथ हो गई, उस सबने 30% शेयर्स भी तुम्हारे नाम कर दिए, अब तुम सबसे बड़ी लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तैंग तैंग के 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, कि बेबी डिलीवरी होने वाली थी। मिस्टर को कहता है मुझे बहुत चिंता हो रही तुम्हारी, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें प्रेग्नेंट ही नहीं करना चाहिए था। वो कहती क्या बोल रहे हो, बेबीज होना तो अच्छी बात है, चिंता मत करो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। बस डिलीवरी के लिए तैंग तैंग को अंदर ले जाते हैं और मिस्टर को बाहर खड़ा गॉड से प्रे कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वो सो रही थी तो वो बैठा बस उसे देख के स्माइल करे जा रहा था। पूछती क्या हुआ, अब जब मैं सो रही हूँ तो क्या तुम तब भी मेरे साथ कुछ करने वाले हो, तुम्हारे ऑलरेडी 3 बेबीज हैं। और फिर उसे हक कर लेती है मैं थक गई हूँ, तो वो उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। बाहर से तीनों बच्चों की आवाज आती है मम्मी डैडी हम स्कूल जा रहे हैं। मिस्टर को कहता है थैंक यू वाइफ, तुमने मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी है। वो उसे किस कर देती है। मिस्टर को कहता है वाइफ अब जब बच्चे स्कूल जाने के लिए बड़े हो गए हैं तो क्यों ना हम। कहती है क्या सोच रहे हो तुम। तो कहता है क्यों ना हम उन्हें और लिटिल सिबलिंग्स दें। उसे धक्का मारती है पर वो उसे पकड़ के किस करने लगता है। तैंग तैंग भी उसे किस कर रही थी और फिर दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।